स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक प्रतिष्ठित मूर्तिकला जिसे आशा और स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता है, जो न्यूयॉर्क शहर में गर्व से खड़ा है। और ये प्रतिमा दुनिया भर के लोगों के लिए स्वतंत्रता को रिप्रेजेंट करती है। और आपको पता होना चाहिए कि यह मूर्ति फ्रांस से अमेरिका को एक उपहार थी। लेकिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को फ्रेंच मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टे बर्थोल्डी द्वारा डिजाइन किया गया था और बहुत सारी वर्कर्स की मदद से इसे बनाया गया था। इस प्रतिमा को बनाने के लिए 9 साल का समय लगा था और इसे वर्ष 1886 में अमेरिका के सामने पेश किया गया था। यह गुलामी को खत्म करने और लोकतंत्र बनाने में उनकी सफलता के सम्मान में दिया गया था। फ्रांस से अमेरिका तक प्रतिमा को लाने के लिए इसे 350 टुकड़ों में विभाजित किया गया था, जो 214 क्रेट्स में पैक किए गए थे और इसे एक फ्रेंच शिप में अमेरिका ले जाया गया, जिसे इसेर कहा जाता था। दिस स्टैचू ऑफ लिबर्टी का पूरा नाम लिबर्टी एनलाइटनिंग द वर्ल्ड है और इसे दक्षिण पूर्व की ओर रखा गया था ताकि यह बंदरगाह पर सेलिंग करने वाले जहाजों का स्वागत कर सके। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी के टुकड़ों को लिबर्टी द्वीप पर जोड़ने में 4 महीने का समय लग गया था। द स्टैचू ऑफ लिबर्टी की मशाल कॉपर से बनी है, जिसे तब 24 कैरेट सोने से कोट किया गया था और यही कारण है कि इसका बाकी मूर्ति के समान रंग नहीं है। रिचर्ड मॉरिस, एक अमेरिका वास्तुकार ने लेडी लिबर्टी के पद को डिजाइन किया था और इसे 1885 में बनाया था। आईफेल टावर के डिजाइनर गुस्ताव आईफेल ने मूर्ति के स्केलेटन को बनाने में मदद की थी। लिबर्टी की प्रतिमा रोमन देवी से प्रेरित थी, जिसे लिबर्टास कहा जाता है। वह अत्याचार और उत्पीड़न से मुक्ति को रिप्रेजेंट करती है। उसकी मशाल में लगी आग को आत्मज्ञान का प्रतीक बताया गया है। तो लेडी लिबर्टी दुनिया को आत्मज्ञान देती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली हवाओं में लेडी लिबर्टी 3 इंच तक हिलती है, जबकि उनकी मशाल 6 इंच तक हिलती है। मुकुट पर 7 स्पाइक्स दुनिया के 7 महासागरों और 7 महाद्वीपों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्वतंत्रता की यूनिवर्सल कंसेप्ट का संकेत देती है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के मुकुट से निकलने वाली 7 स्पाइक वास्तव में ताज का हिस्सा नहीं है। 1938 में किरणों को उसके मुकुट से अस्थायी रूप से हटाया गया था ताकि उनके जंग लगे सपोर्ट को बदला जा सके। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के हाथ में एक मशाल और एक टैबलेट है, जिस पर अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की तारीख 4 जुलाई 1776 अंकित है। प्रतिमा एक लोहे का बुनियादी ढांचा और कॉपर का बाहरी भाग है, जो ऑक्सीडेशन के कारण ग्रीन हो गया है। हालांकि यह डैमेज का संकेत है, लेकिन ग्रीन कोटिंग, जिसे पैटिना कहा जाता है, वह आगे की गिरावट से सुरक्षा के रूप में भी कार्य करता है। अद्यापि आप लेडी लिबर्टी के पैरों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते कि वह वास्तव में एक टूटी हुई हथकड़ी और जंजीर के बीच खड़ी है। उसके दाहिने पैर को उठाया गया है, जिससे वह उत्पीड़न और गुलामी से दूर आगे बढ़ रही है। प्रतिमा के कई प्रसिद्ध रूप सिनेमाज में दिखाए गए हैं। अगर हम मूर्ति के कॉस्ट की बात करें तो मूर्ति की कॉस्ट फ्रेंच और अमेरिका दोनों के योगदान से की गई थी। 1886 में जब पहली बार प्रतिमा बनाई गई थी तो यह अब तक की सबसे ऊंची लोहे की संरचना थी। 1984 में प्रतिमा को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में लिस्टेड किया। जिस आइलैंड में यह खड़ा है उसे पहले बेडलोई आइलैंड कहा जाता था, लेकिन 1956 में इसका नाम बदलकर लिबर्टी आइलैंड कर दिया गया। फाउंडेशन की नींव के आधार से मशाल तक की ऊंचाई 305 फीट 6 इंच है। उसके हील से लेकर उसके सिर के ऊपर तक की प्रतिमा की ऊंचाई 111 फीट 6 इंच है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का वजन लगभग 225 टन है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का उपयोग लगभग 16 साल तक लाइट हाउस के रूप में किया गया था। प्रतिमा की विभिन्न प्रतिकृतियां हैं, जिसमें पेरिस में एक स्मॉलर वर्जन और नेवाडा में लास वेगास स्ट्रिप शामिल है। तो यह थी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कुछ हिस्टोरिकल बातें। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करना और अनहर्ड के साथ जुड़े रहना, ताकि ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको पता चलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।